नमस्कार मित्रों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एनवीरा एजुकेशन पर। मैं महेंद्र बंजारा आप सभी को रीजनिंग सब्जेक्ट पढ़ा रहा हूं। उसके अंदर अपना गणित से संबंधित टॉपिक चल रहा है। गणित से संबंधित टॉपिक की अगर मैं बात करूं तो रीजनिंग के 2 वीडियो हमने पहले से अपलोड कर रखे हैं आप लोगों के लिए, और उन्हें आप अच्छे से देखें, अच्छे से समझें और फिर इस पार्ट 3 तक आप पहुँचें। और अगर आप हमारे YouTube चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। शुरू करते हैं अपना टॉपिक घड़ी। अब घड़ी से रिलेटेड इस टॉपिक में मैं बात करूंगा कोण दिया हो तो समय ज्ञात करना। यानी जैसे कोण का तात्पर्य है, आपके पास कोण 3 कंडीशन देगा, ये 0 डिग्री की देगा, 90 डिग्री की देगा और 180 डिग्री की कंडीशन देगा। और आपको पूछा जाएगा कि घड़ी की मिनट और घंटे वाली सुई किस टाइम 90 डिग्री बनाएगी या 0 डिग्री बनाएगी या 180 डिग्री बनाएगी। तो देखें तीनों कंडीशन एक बार अच्छे से समझते हैं अपन। 0 डिग्री, उसके बाद बात कर रहा है 90 डिग्री और फिर बोलेगा आपको 180 डिग्री के बारे में। तो सीधी सी बात है कि 0 डिग्री को अपन क्या कह सकते हैं? 0 डिग्री को मैं कह सकता हूं समान दिशा। समान दिशा का तात्पर्य कि जब घड़ी की दोनों सुइयां एक दूसरे के ऊपर हो जाए तभी तो 0 डिग्री की स्थिति बनाएगी। 90 डिग्री यानी मैं कहूंगा लंबवत, और 180 डिग्री तो अपन कहेंगे इस चीज को विपरीत दिशा। विपरीत दिशा मतलब घड़ी की दोनों सुइयां एक दूसरे के ओपोजिट होगी। घड़ी की सहायता से समझिए ये चीज। 12, 6, 3 और 9 आपके पास टाइम जो भी दिया हो इस घड़ी के अंदर आप प्रदर्शित कर सकते हैं, लेकिन मैं समान दिशा की बात कर रहा हूं। यानी घड़ी की दोनों सुइयां एक ही दिशा में होनी चाहिए। एक ही दिशा में मतलब ये घड़ी के घंटे वाली सुई है और इसी दिशा में घड़ी के मिनट वाली सुई भी होनी चाहिए। घंटे वाली सुई भी इसी दिशा में है और मिनट वाली सुई भी इसी दिशा में है। तो ये जब दोनों समान दिशा में होगी उस कंडीशन में कोण कितने डिग्री का होगा? सीधी सी बात है 0 डिग्री का कोण होगा। अब इसके अंदर इंपॉर्टेंट चीज क्या जानकारी अपन को चाहिए वो साथ में ही अपन कंप्लीट कर लेते हैं। अगर मैं बात करूं 1 घंटे, 12 घंटे और 24 घंटे, 3 स्थितियां हैं। आपके एग्जाम में कभी डायरेक्ट सीधा ही इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि 1 घंटे में घड़ी की दोनों सुइयां कितनी बार 0 डिग्री का कोण बनाती है, या 12 घंटे में कितनी बार बनाती है, या 24 घंटे में कितनी बार बनाती है। तो इस पूरे कॉन्सेप्ट को अपन बेसिक से क्लियर करेंगे। बेसिक से मतलब आपको इसमें बहुत अच्छे क्वेश्चन भी देखने को मिलेंगे, उसके लिए बेसिक कॉन्सेप्ट बहुत ज़रूरी है। अब एक नॉर्मल सी बात है कि घड़ी की दोनों सुइयां 1 घंटे में एक बार ही सीध में आएगी। फॉर एग्जाम्पल जैसे 1 बजा है तो ये घड़ी की ये 12 है, 6 है, 3 है, 9 है, 1, 2, 4, 5, 7, 8, 10 और 11। अब मैं आपको कह दूं कि घड़ी में 1 बज रखी है तो ये मिनट वाली सुई और ये घंटे वाली सुई दोनों एक ही दिशा में कब आएगी? तो ये मिनट वाली सुई धीरे धीरे चलना प्रारंभ करेगी, आगे आएगी। तो धीरे धीरे जब वो चलना प्रारंभ करेगी तो एक स्थिति ऐसी आएगी कि वो इसके ऊपर से होके गुजरेगी, यानी वो इसकी दिशा में आएगी। मिनट और घंटे वाली सुई दोनों एक ही दिशा में आ गई। तो 1 घंटे में केवल एक ही बार ऐसी स्थिति आती है। तो टोटल कितने घंटे होते हैं? 12 घंटे। तो 1 घंटे में अगर एक बार आ रही है तो 12 घंटे में फिर 12 बार आनी चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता है। उसका रीज़न समझिए। अगर मैं आपको कहूँ कि ये घड़ी और इस घड़ी के अंदर जो सुइयाँ चल रही हैं, मिनट और घंटे वाली सुई, 11 बजे का क्या सिस्टम है वो समझे। जैसे ये घड़ी के अंदर अभी 11 बजे है, 11 बजे। अब ये घड़ी राउंड, मिनट वाली सुई राउंड करते करते घूमते घूमते जब आगे बढ़ेगी, वापस पूरा राउंड कंप्लीट करेगी, 1 घंटा कवर करेगी, तो उस कंडीशन में वो 12 के ऊपर आ जाएगी, यानी ये स्थिति बनाएगी। दोनों सुइयां एक दूसरे के क्या हो जाएगी? सीध में हो जाएगी। तो इस कंडीशन में अगर मैं बात करूं तो 11 से 12 किस
टाइम दोनों सुइयां एग्जैक्ट एक सीध में होती है 12 बजे। अब इंपॉर्टेंट चीज कि 12 से 1 के बीच में 11 से 12 भी 12 पे होती है और 12 से 1 पर भी, क्योंकि 12 और 1 के बीच में एक सीध में जब ये वापस 1 की ओर बढ़ना शुरू होगी तो उस कंडीशन में शुरुआत तो एक सीध में से ही करेगी, तो इसलिए 11 से 1 के मध्य 2 घंटों के अंदर केवल एक ही बार सीध में आती है। इस चीज को आप ध्यान रखें, ये पूरा इसका बेसिक है। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 12 घंटे में कितनी बार, तो आप कहोगे 12 घंटे में 1 कम हो गया। यहाँ पे 11 से 12 व 12 से 1 कम, यहाँ पे एक सीध में आने वाला सिस्टम हो जाता है। तो यहाँ पे समय और एक साथ, तो 1 घंटे में 1 बार, 12 घंटे में 11 बार, तो 24 घंटे में कितनी बार आएगी, 22 बार हो जाएगी। सिंपल सी बात है, वापस समझिएगा, 1 घंटे में 1 बार, 12 घंटे में 11 बार और 24 घंटे में 22 बार। 12 घंटे में 11 बार होने का रीजन 11 से 12 और 12 से 1 में क्या होती है, 1 की कमी होती है। ये कॉन्सेप्ट बेसिक है, इसके बेस पे मैं आपको क्वेश्चन करवाऊंगा। अब बात करें लंबवत की स्थिति। लंबवत स्थिति की बात करूं, घड़ी के अंदर आपके माइंड में आ जाना चाहिए कि 1 घंटे में कितनी बार 90 डिग्री का कोण बनता है, तो आप इस क्वेश्चन को अच्छे से समझ पाएंगे, इस कॉन्सेप्ट को भी समझ पाएंगे। 90 डिग्री की अगर बात करूं मैं, जैसे फॉर एग्जांपल कोई एक, ये इस घड़ी में 1 बजा है, अभी 1 बजा है, मेरे को 90 डिग्री की स्थिति चाहिए। 90 डिग्री की स्थिति ये ऐसे हो सकती है या फिर ऐसे हो सकती है, दोनों है तो 90 डिग्री की स्थिति। अब घड़ी की सुई ने चलना प्रारंभ किया, यहाँ से चलना, ये मिनट वाली सुई चलना प्रारंभ करती है। चलना प्रारंभ करते करते धीरे धीरे वो इस कंडीशन में आएगी, एक स्थिति ऐसी होगी, तो ये घंटे और मिनट वाली सुई 90 डिग्री का कोण बना लेगी। फिर ये सुई भी अपनी स्थिति चेंज करेगी, थोड़ी सी आगे बढ़ेगी, ये सुई फिर आगे चलती जा रही है, ऐसे चलते चलते फिर ये ऐसे इस स्थिति में आएगी, तो ऐसी कंडीशन आएगी कि एक बार और इसके बीच में क्या बनेगा, 90 डिग्री का कोण बनेगा। कहने का मतलब हुआ कि 1 घंटे में 90 डिग्री का कोण कितनी बार बनता है, 2 बार बनता है। सीधी सी बात लिख देते हैं अपन यहाँ पे कि जैसे 1 घंटे में 1 बार यहाँ पर 0 डिग्री की स्थिति आई, तो 90 डिग्री की स्थिति 1 घंटे में 2 बार बनती है। कितनी बार बनती है, 2 बार। अब इसमें क्या इंपॉर्टेंट चीज है जो आपको अच्छे से समझनी है। अगर मैं कहूं 2 से 4 और 8 से 10, प्रत्येक गैप 2-2 घंटों का है, ये 1 घंटा, ये 2 घंटा, तो इस 2 घंटों के गैप के अंदर अगर 1 घंटे में 2 बार 90 डिग्री की स्थिति आ रही है, तो इन 2 घंटों में 4 बार 90 डिग्री की स्थिति आनी चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं होता। क्यों नहीं होता, क्योंकि जैसे घड़ी में 3 बजा है, ये 3 बजे अभी, तो ये 3 है ना, वो 2 का एंडिंग पॉइंट है, 2 का एंडिंग पॉइंट भी है और 3 का शुरुआती पॉइंट भी है, तो दोनों कंडीशन 90 डिग्री ही बता रही है। सुनिए वापस, 2 का एंडिंग पॉइंट है और 3 का शुरुआती पॉइंट है, इसलिए 2 चीज ना काउंट करके केवल 1 ही काउंट होता है। कहने का मतलब 2 से 3 व 3 से 4 क्या हो जाता है, 1 बार कम ये चीज होगी, यानी 4 की जगह 3 बार ही 90 डिग्री बनेगा। और 8 से 9 और 9 से 10, 8 से 9 और 9 से 10 अगर बात करूं तो यहां पर भी 1 कम हो जाएगा। अब यहां पर आपको बताना है कि 1 घंटे में अगर 2 बार बनता है तो 12 घंटे में कितनी बार 90 डिग्री का कोण बनेगा। 1 इधर कम हुआ, 1 इधर कम हुआ, वैसे बनने तो चाहिए 24, क्योंकि 1 घंटे में 2 तो 12 घंटे में 24 होता है, लेकिन 2 ये कम हो गए, तो 24 - 2 यानी 22 बार ही बनेगा। सीधी सी बात है। ऐसे कैसे 24 घंटे में बनना तो चाहिए 48 बार, 24 घंटे में बनना तो चाहिए 48 बार, लेकिन 12 घंटे में 22 बार बन रहा है, यानी 2 कम हो रहे हैं, तो 48 घंटे में 4 कम होंगे,
तो 48 माइनस 4 यानी 44 बार ही घड़ी की सुइयाँ 24 घंटे में एक दूसरे के लंबवत स्थिति में होगी। और मैं बहुत सारे अच्छे क्वेश्चन इससे रिलेटेड करवाने वाला हूँ। ये बेसिक इसलिए समझाया ताकि इसके बेस पे अपन अच्छे क्वेश्चन सॉल्व कर पाएँ। अब 180 डिग्री की स्थिति की अगर बात करूँ, ये 0 डिग्री के लिए यहाँ एक कम होता है, लंबवत के लिए 2 से 4 और 8 से 10 तक एक एक कम हो जाता है। 180 की बात करूं, ये 12 है, ये 6, ये 3 और ये 9। अब घड़ी के अंदर आपको इसमें समझना है कि इसमें कमी कहाँ होगी, वही चीज़ मेन इंपॉर्टेंट है। क्योंकि यहाँ पर अगर देखूं तो ये 1 घंटे में एक बार ही 180 डिग्री यानी एक दूसरे के विपरीत आती है। ये 12 घंटे में अगर बात की जाए तो ये 12 घंटे में आपके 11 बार ही एक दूसरे के विपरीत आती है। और ये 24 घंटे में अगर बात करूं तो 22 बार एक दूसरे के विपरीत दिशा में आती है। तो ये कॉन्सेप्ट अपन को समझना है कि एक कमी कहाँ हुई है, एक की कमी। जैसे ये दोनों चीज़ें सेम ही हैं, 0 और 180 डिग्री की, तो कमी यहाँ पे 11 से 1 के मध्य हुई, तो यहाँ कमी कहाँ हो रही है, यहाँ कमी होगी 5 से 7 के मध्य। क्यों कमी होगी? क्योंकि आपको कह दिया जाए 6 बजे हैं, तो वो तो 5 का एंडिंग पॉइंट है और 6 का शुरुआती पॉइंट भी है। तो दोनों कंडीशन में ये सुई एक सीध में आ जाएगी। ये 5 का एंडिंग पॉइंट भी है और 6 का शुरुआती पॉइंट भी है। तो इसलिए मैं कहूँगा कि ये 180 डिग्री की स्थिति एक दूसरे के सामने है। ये 90 डिग्री की स्थिति थी और यहाँ पर ये 0 डिग्री है। कमी कहाँ हो रही है? 5 से 6 व 6 से 7 के मध्य एक कम हो जाता है। इसलिए ये आपके पास समय, और ये कितनी बार 180 डिग्री का कोण बनाएगी? तो 1 घंटे में एक बार, घंटे और मिनट की सुई एक बार 180 डिग्री का कोण बनाती है, 12 घंटे में 11 बार बनाती है और 24 घंटे में 22 बार बनाती है। तो एग्ज़ाम के लिए ये वेरी मोस्ट क्वेश्चन है आपके बोर्ड के सामने, जो मैंने बोर्ड के ऊपर लिखे हैं। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। अब जैसे मैं बात करूं, इन सब में से क्वेश्चन कैसे पुटअप होते हैं। फॉर एग्जांपल, आपको अगर एग्ज़ाम में क्वेश्चन आ गया कि 12 घंटे में 0 डिग्री की स्थितियाँ घंटे और मिनट वाली सुइयों के मध्य कितनी बार होगी, तो आप सीधा कहोगे 11 बार। तो ये इस टाइप के क्वेश्चन इन सब से पुटअप हो सकते हैं। अब मैं अच्छे क्वेश्चन ले रहा हूँ जो इन सब से रिलेटेड है, तो देखें आप उन्हें और अच्छे से समझिएगा, क्योंकि आपके एग्ज़ाम के अंदर वो बहुत ही महत्वपूर्ण सिद्ध होंगे आप लोगों के लिए। जैसे क्वेश्चन है, सोमवार सुबह 8 बजे से सोमवार शाम 8 बजे तक, यानी सोमवार सुबह 8 बजे से सोमवार शाम 8 बजे तक घड़ी की, या अपन कह सकते हैं कि 8 बजे तक कितनी बार घड़ी की सुइयों के मध्य 0 डिग्री व 90 डिग्री की स्थिति बनेगी। अब इसमें मैंने आपको दो चीज़ें एक साथ पूछी हैं कि सोमवार सुबह 8 बजे से सोमवार शाम 8 बजे तक कितनी बार घड़ी की सुइयों के मध्य 0 डिग्री और 90 डिग्री की स्थिति बनेगी। तो इसके लिए आपको बेसिक कॉन्सेप्ट चाहिए। बेसिक कॉन्सेप्ट ये आपके सामने है, ये घड़ी है। घड़ी के अंदर आपको बोला जा रहा है कि सोमवार सुबह 8 बजे से सोमवार शाम 8 बजे तक। तो सोमवार अपन कहेंगे कि ये मंडे के मॉर्निंग 8 AM से सोमवार यानी मंडे के ही 8 PM मॉर्निंग से शाम तक का बोला है। इस दरमियान अगर मैं बात करूं तो कितने घंटे होते हैं? 12 घंटे होते हैं, सीधी सी बात है, क्योंकि 8 से 8 12 घंटे हो जाएंगे। अगर ये कहता
कि सोमवार सुबह 8 बजे से वापस मंगलवार सुबह 8 बजे, तो अपन कहते 24 घंटे। प्रेजेंट में ये 8 सुबह से शाम तक बोल रहा है तो 12 घंटे का टाइम हो गया। अगर 0 डिग्री की स्थिति की बात करूं तो 12 घंटे में 0 डिग्री की स्थिति कितनी बार बनती है? 11 बार बनती है। और ऐसे कैसे अगर बात की जाए 90 डिग्री यानी 90 डिग्री की स्थिति, तो 90 डिग्री की स्थिति 12 घंटे में कितनी बार बनेगी? तो आप कहोगे 1 घंटे में 2 बार होती है, लेकिन इसके अंदर 2 से 4 और 8 से 10 के बीच में एक कम हो जाता है, तो इसलिए ये कितनी बार रहेगी? 24 की जगह 22 बार हो जाएगा। तो ये कॉन्सेप्ट सीधा यहाँ से पूछा जाता है। अब ये चीज़ें तो आपको याद थी कि 0 डिग्री 1 घंटे में 1 बार, 12 घंटे में 11 बार, 24 घंटे में 22 बार। लेकिन अगर क्वेश्चन यहाँ पे थोड़ा सा चेंज हो जाए, क्वेश्चन कैसा हो? क्वेश्चन में आपको 12 घंटे का शेड्यूल ना देके केवल 8 घंटे का ही टाइम दे दे। जैसे सोमवार सुबह 7 बजे से, सोमवार सुबह 7 बजे से मंगलवार का बोला जा रहा है, मंगलवार शाम 7 बजे तक, यानी सोमवार सुबह 7 बजे से मंगलवार शाम 7 बजे तक आपको बताना है 0 डिग्री व 90 डिग्री या 90 डिग्री की स्थिति बता दीजिए, केवल ओनली फॉर 90 डिग्री की कंडीशन। तो सीधी सी बात है कि मंडे यानी सोमवार की मॉर्निंग 7 AM से आपको ट्यूसडे मंगलवार शाम 7 PM का बोला। तो अपन को मालूम है कि सोमवार सुबह 7 बजे से वापस मंगलवार सुबह 7 बजेगी, तो उस टाइम 24 घंटे का टाइम हो चुका होगा। तो यहाँ लिख देते हैं सोमवार सुबह 7 से मंगलवार सुबह 7 तक कितना हो जाएगा? 24 घंटों का टाइम हो जाएगा। सीधी सी बात है, 24 घंटों का टाइम हो जाएगा। अब ये मंगलवार सुबह 7 बजे तक गए, लेकिन अपन को सोमवार से मंगलवार लेकिन सुबह 7 से 7 PM तक जाना है। तो मंगलवार सुबह वापस 7 से मंगलवार शाम 7 बजे तक की मैं बात करूंगा। इस दरमियान कितने घंटे हो जाएंगे? 12 घंटे हो जाएंगे। अब 90 डिग्री की स्थिति पूछी है, तो 24 घंटे में कितनी बार होता है? 44 बार 90 घंटे। 90 डिग्री का कोण बनेगा और 12 घंटे में बनेगा 22 बार। टोटल देखा जाए तो 66 बार घड़ी की जो दोनों सुइयां हैं वो 90 डिग्री की स्थिति बनाएगी। देखें वापस, सोमवार सुबह 7 बजे से मंगलवार शाम 7 बजे तक का बोला है। तो सोमवार सुबह 7 बजे से वापस वापस मंगलवार सुबह 7 बजे तक, यानी एक दिन से अगले वाला दिन आ गया, तो टोटल 24 घंटे हो गए। ऐसे कैसे? फिर मंगलवार सुबह 7 से मंगलवार शाम 7 बजे तक क्यों गया? क्योंकि मेरे को शाम 7 बजे तक की कैलकुलेशन पूछी है। तो इस दरमियान 24 घंटे हो गए और इस दरमियान 12 घंटे होते हैं। 24 घंटे में 90 डिग्री की स्थिति 44 बार बनती है और 12 घंटे में 22 बार बनती है। तो टोटल कितनी हो गई? 66 बार। अब देखते हैं अपन, जैसे इसके ऊपर क्वेश्चन थोड़ा सा अलग आ जावे, जब अपन को बेसिक यूज करना हो तो कैसे करेंगे। क्वेश्चन है सोमवार सुबह 8 बजे से सोमवार शाम 5 बजे तक आपको 0 डिग्री बताना है और 90 डिग्री भी बताना है। क्या 8 से 8 बोला? नहीं, 12 घंटे का टाइम नहीं दिया, इसने कम टाइम दिया है, 12 से थोड़ा कम टाइम दिया। तो इस कंडीशन में आपको घड़ी बना के देखना पड़ेगा। 12, 6, 3, 9, 1, 2, 4, 5, 7, 8, 10 और 11। आपको बोला है सोमवार सुबह 8 से सोमवार शाम 5 बजे तक। तो सुबह 8 बजे से ये 8 बजे, इस 8 बजे से वापस शाम के 5 बजे यहाँ तक की स्थिति पूछी गई है आप लोगों से।
अब इसमें अगर मैं बात करूं तो 0 डिग्री के लिए क्या होगा और 90 डिग्री के लिए क्या होगा। सबसे पहले तो ये कैलकुलेट करें कि ये टोटल टाइम कितने घंटे का है। 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 घंटे हैं अपने पास। 0 डिग्री की स्थिति 1 घंटे में 1 बार बनती है, तो वास्तविकता में बननी तो चाहिए 9 बार बननी चाहिए, लेकिन 9 बार बनती नहीं है। क्यों? वापस टाइम कैलकुलेट कर लीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 घंटे। 1 घंटे में 1 बार बनती है, लेकिन ऐसा होता नहीं है। क्यों? क्योंकि 11 से 1 के मध्य जो होता है वो 0 डिग्री की स्थिति बात करूं तो 1 कम हो जाता है। यहाँ पे 1 कम होगा तो ये टाइम इसके अंदर इंक्लूड आ रहा है, तो इसके लिए बेसिक बहुत ही कंपलसरी है। तो इसका मतलब 1 कम करूंगा तो 8 बार स्थिति आएगी ये। ऐसे कैसे? अगर 90 डिग्री की बात करूं तो वास्तविकता में टोटल 9 घंटे हैं। 9 घंटे में होना तो चाहिए कितनी बार? 18 बार। लेकिन 18 बार ना होके आपको पता है कि 8 से 10 और 2 से 4 एक एक कम होता है, तो 2 कम करूंगा तो यहाँ पे कितना बार? 16 बार हो जाएगा। तो बिल्कुल सिंपल है, आप इसे आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। अब मैं बात करूंगा आपके लिए कि एग्जैक्ट टाइम कैसे ज्ञात करें। एग्जैक्ट टाइम के लिए कुछ एक फॉर्मूले हैं, उन फॉर्मूलों को भी अपन साथ में डिस्कस करते हैं। तो देखें, अगर 0 डिग्री आपको टाइम दे दिया जाए, आपको दे दिया जाए 3 से 4 के मध्य, 3 से 4 के मध्य, ऐसा कौन सा टाइम होगा जब घड़ी की दोनों सुइयां 0 डिग्री की स्थिति में होगी। तो उस कंडीशन में आपको फॉर्मूला यूज करना है x इंटू एक्स 60/11। अब आप कहोगे ये x क्या है? ये है आपका जिस टाइम से जहां तक का बोला गया है उसमें पहले वाला टाइम। जैसे 3 से 4 का बोला है तो ये x है जो 3 बजे, फिर वापस 3 और 60/11। इस फॉर्मूले को आप 0 डिग्री के लिए यूज करें। लंबवत स्थिति अगर ज्ञात करनी हो तो x प्लस माइनस 3 इंटू 60/11। अपन को पता है वैसे ही 1 घंटे में 2 बार लंबवत आती है, तो यहाँ पर ये x प्लस 3 इंटू 60/11 और x माइनस 3 इंटू 60/11, दोनों ही स्थितियाँ इसके लिए लंबवत के लिए वैलिड है। और विपरीत दिशा की अगर बात करूं तो x प्लस माइनस x बचकर x प्लस माइनस 6 इंटू 60/11। अब इस कंडीशन में अगर देखा जाए तो ये प्लस और माइनस, लेकिन 1 घंटे में तो 1 बार ही आती है विपरीत दिशा में। तो प्लस का 6 कब यूज होगा? प्लस का 6 यूज होगा जब x का मान, यानी जो मान दिया हुआ है, या फिर सीधे ही लिख दीजिए +6 जब मान 6 से छोटा हो। 6 से अगर छोटा है तो +6 कर दीजिए। और -6 कब यूज होगा? जब मान 6 से बड़ा हो, तो उस समय अपन 6 को इसमें से क्या करेंगे? घटा देंगे। बहुत ही सिंपल तरीके से इसे अपन सॉल्व करेंगे। अब अपन एक एक क्वेश्चन करते हैं सबके ऊपर। जैसे ये वाला क्वेश्चन है, 3 से 4 के मध्य घड़ी की दोनों सुइयां कब समान दिशा में होगी। तो ये रहा फॉर्मूला x, ये 3x का काम करेगा, 3 आपके x का काम करेगा। तो यहाँ पर x बराबर हो गया 3, फिर ये x का मान 3 इंटू 60/11, तो ये हो जाएगा 3, 6 इंटू 3 18, 180/11। तो आंसर क्या आएगा? 3, 11 से इसे अगर कैंसिल करूं तो 11 एकम 11, पीछे कितना बचता है? 7, 70 हो जाएगा। और 11 छंग 67, पीछे बचेगा 4/11। तो ये आपका वो टाइम होगा जिस समय घड़ी की दोनों सुइयां, यानी घंटे और मिनट वाली सुइयां 3 से 4 के बीच 0 डिग्री की स्थिति बताएगी। देखें, अगर इसकी बात करूं लंबवत स्थिति, तो 3 से 4 लेते हैं अपन। 3 से 4 के टाइम के बीच में ज्ञात करते हैं। ये वाला क्वेश्चन ही उधर करवा रहा हूँ। 3 एक बार +3 और एक बार क्या हो जाएगा? -3। या अपन अगर इसको थोड़ा सा चेंज कर दें, 4 से 5 कर दें, तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगी, अलग हो जाएगा, एक और क्वेश्चन हो जाएगा। तो 4 बचकर 4 + 3 यानी 7, 60/11। तो ये 4, 60 को 7 से गुणा करते हैं, 420/11 हो जाता है।
तो 4:11 से इसे काटिए, 11 तिया 33 होता है, पीछे कितना बचेगा 7, 7 और 2 9, 90 हो जाएगा। तो 11 8 88, 88 और 2 90 बट्टे में 2/11 हो जाएगा, सिंपल सा। अगर इसकी बात करूं तो ये क्या होगा 4 और 4 जब यहाँ रखूंगा 4 में से 1 घट जाएगा यहाँ पे, तो घटेगा तो उस कंडीशन में क्या बचेगा मेरे पास 1 ही बचेगा, 1 × 60/11 होगा, तो 4:60/11 यानी ये हो जाएगा 4। और 11 से 60 को जब मैं काटूंगा तो क्या होगा 11 5 55, पीछे बचेगा 5 यानी 5/11। तो ये दोनों जो टाइम है वो क्या बता रहे हैं 4 से 5 के मध्य 2 समकोण बनेंगे। तो यही चीज़ मैंने आपको बताई थी कि 90 डिग्री 1 घंटे में 2 बार स्थितियाँ सुइयों की 90 डिग्री पे आती हैं। अब अपन एक देखते हैं कि अगर विपरीत दिशा 180 की अगर आपको क्वेश्चन दे दिया जाए तो उस कंडीशन में क्या होगा। जैसे आपके पास क्वेश्चन आ गया 8 से 9, 8 से 9 के मध्य विपरीत दिशा की स्थिति बतानी है, तो बहुत ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। +6 कब यूज करेंगे इस फॉर्मूले में, जब 6 क्या हो, जो भी वैल्यू दी गई हो 6 से छोटी हो। -6 कब यूज करेंगे, जब दिया गया मान 6 से बड़ा हो। तो यहाँ पर 8 बड़ा दिया हुआ है 6 से, क्योंकि 8 फिर यहाँ लिखूंगा मैं 8 ± 6 × 60/11। अब यहाँ पर प्लस यूज करना के माइनस यूज करेंगे, क्योंकि ये 8 किससे बड़ा है 6 से बड़ा है, तो ये प्लस हटा देते हैं। 8 यहाँ पे कितना बचेगा 2, 60/11, तो ये आपके हो जाएगा 8:120/11 यानी 8 कैंसिल करूँ तो 11 के पाड़े से 1, पीछे बचेगा 10, तो 10 सही 11। तो बहुत ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, आप इसे आराम से सॉल्व कर सकते हैं। अगर आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए तो एक और बेहतरीन शॉर्ट ट्रिक भी है, कैसे कि यहाँ पर जो आपके पास जो भी रिजल्ट आता है उसके इन दो चीज़ों का योग 10 होना चाहिए। अगर 10 हो रहा है तो वही आपका ऑप्शन सही होता है। 4 और 6 10 हो रहे हैं, यहाँ पे भी देखें 8 और 2 कितना हो रहा है 10। लास्ट 2 डिजिट ऊपर वाला और उसके नीचे वाला, यहाँ सब जगह 10 में 0 जोड़ना है, ऐसे नहीं कि 10 में 10 जोड़ दें, क्योंकि एक अंक नीचे वाला ऊपर वाली पूरी संख्या यूज करूंगा। तो इन दोनों का योग अगर 10 हो रहा है तो अपना आंसर क्या है सही है। तो देखते हैं अपन एक और लंबवत वाली स्थिति का क्वेश्चन। जैसे सपोज आपके पास क्वेश्चन आ जाए कि 5 से 5.5 के मध्य दे दें, तो 5 से 5.5 के मध्य घड़ी की दोनों सुइयां कब लंबवत स्थिति में होगी, क्वेश्चन ये है। तो इस कंडीशन में आपको केवल है ना 5 से 5.5 यानी 30 मिनट तक की ही कैलकुलेशन लेनी है, ऐसे नहीं कि 31 में चले जाए, वो करना ही नहीं है। लेकिन अपने पास तो 90 डिग्री की स्थिति के लिए 2 फॉर्मूले हैं, एक बार +3 और एक बार -3। तो देखें 5 फिर 5 + 3 करूंगा तो 8 हो जाएगा × 60/11 और 5 + 3 कर चुका हूँ, 5 में से 3 घटाऊंगा तो 2 × 60/11, ये चीज़ तो हो गई। 5/480/11 और 5 और 120/11। अब समझिए इसे 5 ये अगर मैं इसे काटूं तो 11 चौक 44 हो जाएगा, पीछे कितना बचेगा 4, 11 तिया 33, पीछे फिर भी 7 बचेगा 7/11। यहाँ पर क्या होगा 5 11 0 10/11। अब चेक भी कर सकते हैं 7 और 3 कितना होता है 10 और 10 और 0 10। ऑप्शन डायरेक्ट भी सही अपन एग्जाम में कर सकते हैं, ऐसे क्वेश्चनों में पेन उठाने की भी जरूरत अपन को नहीं पड़ेगी। लेकिन ये सही है या ये सही है, तो 5 से 5.5 के बीच बोला है, लेकिन ये तो 43 मिनट के कैलकुलेशन की बात कर रहा है, ये 5:10 बता रहा है, इसका मतलब ये लंबवत स्थिति इस कंडीशन के लिए सही है। बाकी दोनों अगर 5 से 6 का बोले तो बिल्कुल दोनों स्थितियाँ सही है। तो इस प्रकार अपने घड़ी के अंदर जो कोण से संबंधित जितनी भी प्रॉब्लम है वो इन तीनों कॉन्सेप्ट के बेस पे मैंने आपको क्लियर करवा दी हैं। और इसी प्रकार हमारे साथ जुड़े रहें और चैनल को अच्छे से सपोर्ट करें और वीडियो को कोशिश करें ज़्यादा से ज़्यादा आपके अच्छे आगे वाले मित्रों तक पहुंचाने की, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, वीडियो को लाइक भी ज़रूर करें। धन्यवाद।